हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र को बच्चों। और महाराष्ट्र का हमने बहुत तगड़ा कॉलेज रखा हुआ है आज, और काफ़ी पुराने कॉलेजों को बच्चों हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं कॉलेजों को तो बच्चों देखो यार, एक बार देखो, सीखो, समझो, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो। और महाराष्ट्र के साथ साथ बच्चों हमने 16 और स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाओ, अपने ड्रीम कॉलेज को देखो, सीखो, सेलेक्ट करो। और यार कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक कितने होने वाले हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और वहां हमने कर रखा बच्चों 16 स्टेट्स को जिसमें हमने पैरेलली कवर किया। उनके अंदर बच्चों देखो, लोकनायक है ना, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज सियोन के अंदर है, मुंबई के अंदर है ना। लोकमान्य तिलक है ना, ये बच्चों पुराना कॉलेज है बच्चों, 1964 के अंदर है, 122 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। LTMMC सियोन बोल सकते हो बच्चों, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म होगी इस कॉलेज की। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, PCB के साथ इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। जनरल कैटेगरी से और EWS कैटेगरी से है बच्चों तो आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। OBC SC ST में है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और PWD के अंदर है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में सिर्फ। इससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखो आगे देखो, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। 31 दिसंबर से पहले जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल बच्चों ध्यान रखेंगे। अपर एज लिमिट हो सकती है 1-2 साल ड्रॉप हो किसी बच्चे का, तो वहां पर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपका नीट स्कोर कार्ड UG क्वालिफाई होना चाहिए। और नीट के अंदर आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ बच्चों, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं मिलता, आपको यहाँ पर एक रैंक लानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक रैंक लानी पड़ेगी। और वो रैंक बच्चों अच्छी होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए अभी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फैसिलिटीज को देखते हैं बच्चों। आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इंडोर में टेबल टेनिस, कैरम, चेस और बैडमिंटन इंडोर फैसिलिटीज होनी चाहिए कैंपस के, और होती है बच्चों है ना, आप एंजॉय कर सकते हो। कैंपस के अंदर बात करोगे, कैंटीन, कैफेटेरिया 24x7 मिलेगा। कुछ पार्ट आपको टाइमली मिलता है, कुछ हमेशा मिलता है। ATM और बैंक मिल जाएगा, बहुत तगड़ा जिम मिल जाएगा। और बच्चों आजकल ना फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो और MBBS का हो, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप फिट रहोगे तभी तो आप अच्छे इंसान बन पाओगे, अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, हेल्थी है ना, और तभी लोगों का इलाज कर पाओगे बच्चों। लाइब्रेरी मिलने वाली है, डिजिटल और नॉर्मल दोनों लाइब्रेरी मिलने वाली है। वाईफाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल मिलने वाला है। मेस फैसिलिटीज हॉस्टल के अंदर मिलने वाली है, और गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मिलने वाला है। कैंपस की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, हॉस्पिटल की कंडीशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ध्यान देना। चलो आगे हम बात करते हैं फेस्ट की बच्चों। तो अश्वामेध यहाँ का एक फेस्ट है, अश्वामेध। ये बच्चों 3 से 5 दिन तक, और बल्कि 7 डेज तक चलने वाला स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट है। इट सर्व एज मेजर इंटर कॉलेजिएट है ना, कॉलेजिएट, अलग अलग कॉलेजों के बच्चे परफॉर्म करते हैं, टैलेंट को दिखाते हैं, अपने हिडन टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आर्ट कर सकते हैं, वो ड्रामा कर सकते हैं, वो थिएटर कर सकते हैं, वो म्यूजिक कर सकते हैं, वो सिंगिंग कर सकते हैं। कोई भी हिडन टैलेंट है आपके पास, आप यहाँ पर डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको रिप्रेजेंट करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हजारों बच्चों के, लाखों बच्चों के सपने होते हैं कि वो अच्छे कॉलेज में जाएं, वहां पर स्पोर्ट्स खेलें, गेम्स प्ले करें, म्यूजिक करे, सिंगिंग करे, आर्ट करे, कुछ ना कुछ तो आपके पास हिडन टैलेंट होगा। तो
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डेफिनेटली 100% रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लेकिन प्रॉब्लम एक है कि बच्चों इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, नो अदर सेकंड ऑप्शन। आपको 2026 नीट क्रैक करना पड़ेगा, नीट के अंदर एक रैंक लानी पड़ेगी। वो रैंक कितनी है बच्चों, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ बच्चों बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन सब रहते हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे, और ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए, इस चीज की वैल्यू है, बस ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे बच्चों, ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर है, तो जनरल के अंदर 12 सीट्स है, ओबीसी के अंदर 8 है, एससी के अंदर 5, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, एसटी के अंदर 2, और टोटल सीट्स है बच्चों 30 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर है, ध्यान रखेंगे। स्टेट कोटा के अंदर आओगे, जनरल के अंदर 69, एससी के अंदर 22, एसटी के अंदर 12, विमुक्ता जाति डीटीए के अंदर 5, NT1 या NTB के अंदर 4, NT2 NTC के अंदर 6, NT3 NTD के अंदर 3, ओबीसी के अंदर 32, ईडब्ल्यूएस के अंदर 17 सीट्स का रिजर्वेशन मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा आगे चलते हैं, मार्क्स वर्सेस रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैंने बताया था कि पुराना कॉलेज है बच्चों, तो पहले हम स्टेट कोटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, स्टेट कोटा, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स बता देने, ऐसा नहीं, पहले सीखो। जनरल के अंदर बच्चों 3 से लेके 8000 रैंक तक, 8000 रैंक तक हो जाएगा आपका एडमिशन। इसके लिए आपको 640 से 660 करने पड़ेंगे। 14 से लेके 16500 रैंक हो जाएगी अगर आपकी, तो आपके 630 से 650 मार्क्स लाने पड़ेंगे ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 625 से 640 करने पड़ेंगे, 20 से 23,000 रैंक के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी के अंदर 510 से 540 करने पड़ेंगे, 60 से 85,000 रैंक के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी के अंदर 410 से 440 तक हो जाएगा। इसके लिए 2,20,000 से लेके 2,65,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। एनटीडी के अंदर 650 से 660 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 10 से 11,000 रैंक तक हो जाएगा। एनटीसी के अंदर 630 से 645 तक हो जाएगा। इसके अंदर बच्चों 15 से 18,000 रैंक तक आपका हो जाएगा। वीजेए के अंदर 610 से 630 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 24 से 26,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये स्टेट कोटा का बच्चों 2026 का सेफ स्कोर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा अब हमारी बात करेंगे बच्चों ऑल इंडिया कोटा में कितना जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से मार्क्स और बढ़ते हैं, 1800 से स्टार्ट होगी ओपनिंग रैंक और 5500 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों 680 से 690 आपको करने पड़ेंगे। ओबीसी में बच्चों देखो 665 से 675 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 5500 से लेके 11,500 तक एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 660 से 670 आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसके लिए बच्चों 6,500 से लेके 13,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 560 से 580 आपको लाने पड़ेंगे। इसके लिए 34,000 से स्टार्ट होगा, 1,16,000 रैंक तक एडमिशन आपका हो जाएगा। एसटी के अंदर 540 से 555 आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसके लिए बच्चों आपको 80 से 1,10,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बच्चों सेफ स्कोर है, और ऐसा बोल सकते हो बच्चों कि इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे एडमिशन के लिए बच्चों। अब फीस कितनी लगनी है आपको बच्चों वो देख लेते हैं। तो फीस लगनी है बच्चों 1,38,000 से लेके 1,50,000 तक। हम 1.5 लाख ले लेते हैं, 1.5 लाख। इसको बच्चों 5 साल से 5.5 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो
7 लाख के आसपास, 7.5 लाख के आसपास जाएगा, क्योंकि 5वें साल में बच्चों आपको इंटर्नशिप का पैसा थोड़ा मिलने लगता है, हम 7 लाख ले लेते हैं। चलो टोटल कोर्स की अप्रोक्सीमेट फीस जाएगी 7 से वही 7.5 के आसपास जाएगा 4.5 साल के अंदर। हॉस्टल फीस जाएगी बच्चों आपकी 20 से 25,000 रुपए एक साल का, 1 लाख रुपए यहाँ पर ले लो, है ना, 1.25 लाख ले लेते हैं हम, 1.5 लाख ले लेते हैं ना, 5 साल के अंदर कितना 1.5 लाख। मेस का बच्चों आपका 5 साल के अंदर पूरा खर्चा जाएगा 3 लाख के आसपास, तो 7 लाख ये, 3 लाख ये, 10 लाख और 1.5 लाख ये, 11.5 लाख, और एक्स्ट्रा खर्चे थोड़े एडमिशन का, मतलब एनुअल फीस, एग्जाम फीस, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप ये लेके चलेंगे बच्चों 12 से लेके 13 लाख रुपए आपके खर्च होने हैं यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों। तो बच्चों 12 से 13 लाख रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला ये मैं बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत तगड़े वाले फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे इस कॉलेज से, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको व्हाइट कोट मिलेगा, हजारों लोग, लाखों लोगों की आपको यहाँ पर विशेष मिलेंगी, और 1.5 CR प्लस की डिग्री आपको मिलने वाली है, 1.5 CR की डिग्री मिलेगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है गवर्नमेंट को आपके लिए। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना होगा, और हर बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों हर बच्चे को 2026 में रैंक लानी होगी। कुछ बच्चे इस कॉलेज में जरूर जाएंगे, कुछ बच्चे थोड़े जिनके 10-5 नंबर कम आएंगे वो दूसरे कॉलेजों में जाएंगे, लेकिन हाँ सिलेक्शन सबका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है बच्चों, सिलेक्शन होना मस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतनी ही बात कवर करेंगे इस कॉलेज के बारे में। इसके अलावा आप किस कॉलेज से मतलब जाना चाहते हैं, किस कॉलेज के अंदर, कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, आप कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ।